क्या आप एक छोटा सा फैसला लेना चाहेंगे? अगर मैं आपसे कहूं, इस दवा को लेने वाले 90% लोग ठीक हो जाते हैं, तो शायद आप तुरंत कहेंगे, यह तो अच्छी दवा लग रही है। लेकिन अगर मैं यही बात इस तरह कहूं, इस दवा को लेने वाले 10% लोग ठीक नहीं हो पाते, अब क्या आपका भरोसा थोड़ा कम हो गया? ध्यान दीजिए, दोनों वाक्यों का मतलब बिल्कुल एक ही है, लेकिन सिर्फ शब्द बदलने से आपका फैसला भी बदल गया। इसी मनोवैज्ञानिक घटना को कहा जाता है फ्रेमिंग इफेक्ट। और आज आप जानेंगे कि कैसे रोजमर्रा की जिंदगी में यह प्रभाव काम करता है। कंपनियां, विज्ञापन, मीडिया, राजनीति और कभी-कभी हमारे रिश्ते भी इसका इस्तेमाल करते हैं। फ्रेमिंग इफेक्ट एक कॉग्निटिव बायस है। इसका मतलब है हम जानकारी को उसके वास्तविक तथ्यों के आधार पर नहीं, बल्कि प्रस्तुति के आधार पर निर्णय लेते हैं। यानी फैक्ट वही रहता है, लेकिन प्रेजेंटेशन बदल जाती है। और प्रेजेंटेशन बदलते ही हमारा निर्णय भी बदल जाता है। हमारा दिमाग हमेशा जल्दी फैसला लेना चाहता है, इसलिए वह हर जानकारी को गहराई से एनालाइज नहीं करता, बल्कि जो तरीका सबसे आसान, भावनात्मक या सकारात्मक लगता है, उसी के आधार पर निर्णय हो जाता है। यही कारण है कि फ्रेम बदलते ही हमारी सोच भी बदल जाती है। आइए इसे कुछ आसान उदाहरणों से समझते हैं। एग्जाम्पल 1 रेस्टोरेंट। 2 रेस्टोरेंट एक जैसी चिकन डिश बेच रहे हैं। पहला लिखता है 75% लीन मीट, दूसरा लिखता है 25% फैट। असल में दोनों एक ही चीज बता रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग पहले वाले को ज्यादा हेल्थी मानते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान लीन शब्द पर जाता है, फैट पर नहीं। एग्जाम्पल 2 ऑनलाइन शॉपिंग। किसी प्रोडक्ट पर लिखा है 95% कस्टमर्स सैटिस्फाइड। आपको प्रोडक्ट अच्छा लगने लगता है, लेकिन अगर लिखा हो 5% कस्टमर्स अनसैटिस्फाइड, तो वही प्रोडक्ट अचानक थोड़ा रिस्की लगने लगता है। डेटा वही है, लेकिन फ्रेम बदल गया। एग्जाम्पल 3 हॉस्पिटल। डॉक्टर कहता है इस सर्जरी में 90% लोग बच जाते हैं। अब दूसरा डॉक्टर कहता है इस सर्जरी में 10% लोगों की मृत्यु हो जाती है। दोनों बातें एक जैसी हैं, लेकिन अधिकांश लोग पहले वाले डॉक्टर को सुनकर सर्जरी कराने के लिए ज्यादा तैयार हो जाते हैं। यही फ्रेमिंग इफेक्ट है। अब सवाल है, हम ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा तथ्यों से पहले भावनाओं पर प्रतिक्रिया देता है। जब कोई जानकारी पॉजिटिव फ्रेम में आती है, तो हमारा दिमाग संभावनाओं पर ध्यान देता है, लेकिन जब वही जानकारी नेगेटिव फ्रेम में आती है, तो हमारा दिमाग खतरे पर फोकस करने लगता है। ये हमारे सर्वाइवल सिस्टम का हिस्सा है। हजारों साल पहले खतरे को जल्दी पहचानना जरूरी था, इसलिए आज भी नेगेटिव शब्द, लॉस, फेलियर या रिस्क हमारा ध्यान ज्यादा तेजी से खींचते हैं। यानी हम सिर्फ जानकारी नहीं सुनते, हम उसके साथ जुड़ी भावना को भी महसूस करते हैं, और कई बार वही भावना हमारा निर्णय तय कर देती है। फ्रेमिंग इफेक्ट सिर्फ साइकोलॉजी की किताबों में नहीं मिलता, यह हर जगह मौजूद है। विज्ञापनों में जहां प्रोडक्ट्स को आकर्षक शब्दों में दिखाया जाता है, मीडिया में जहां एक ही घटना को अलग अलग हेडलाइंस के जरिए अलग अर्थ दिया जाता है, राजनीति में जहां शब्दों का चुनाव लोगों की राय बदल सकता है, और रिश्तों में भी यह प्रभाव दिखता है। मान लीजिए कोई कहे तुम कभी मेरी मदद नहीं करते। इसके बजाय अगर वही व्यक्ति कहे जब तुम मेरी मदद करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो सामने वाले की प्रतिक्रिया पूरी तरह बदल सकती है। यानी शब्द सिर्फ जानकारी नहीं देते, वे हमारी भावनाओं की दिशा भी तय करते हैं। अब अगली बार जब कोई एडवर्टीजमेंट, कोई ऑफर, कोई न्यूज़ या कोई व्यक्ति आपको किसी बात के लिए मनाने की कोशिश करे, तो सिर्फ ये मत देखिए कि क्या कहा जा रहा है, ये भी देखिए कि कैसे कहा जा रहा है।
क्योंकि कई बार हमारे फैसले सच नहीं बल्कि शब्दों की पैकेजिंग तय करती है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो इसे उन लोगों के साथ ज़रूर साझा करें जो सोचते हैं कि वे हमेशा पूरी तरह तर्कसंगत निर्णय लेते हैं। और अगर आप ऐसे ही मनोवैज्ञानिक रहस्यों, कॉग्निटिव बायसेस और ह्यूमन बिहेवियर को सरल भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, हर बात का मतलब सिर्फ उसके शब्दों में नहीं होता बल्कि उसे किस तरह प्रस्तुत किया गया है उसमें भी छिपा होता है।